हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल तोसावड़ और आज के नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करते हैं आरएसएसबी की यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की, जिसके लिए लैब अटेंडेंट यानी प्रयोगशाला परिचायक के लिए टोटल 54 वैकेंसीज रिलीज की गई है। आज के वीडियो में हम जानेंगे लैब अटेंडेंट के बारे में, जिसकी जो वैकेंसी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर और इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो और इसके लिए जो सैलरी एंड बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और अब हम बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। अब हम आ गए इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रयोगशाला परीक्षाएं के लिए टोटल 54 वैकेंसीज यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 48 और 6 वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा के अंडर प्रयोगशाला परिचायक के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 48 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 6 टोटल 54 वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वही एक्सेप्टेबल है। आवेदन के सुविधा के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आप बाद में इसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर सकते। आवेदन प्रक्रिया इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन यानी डिटेल जो नोटिफिकेशन है उसका अध्ययन अवश्य रूप से कर लेवे और आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है आरएसएसबी का, उस पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर आपको क्लिक करना है। वहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है, फिर एसएसओ पोर्टल के थ्रू आपको लॉगिन करना है। फिर आप सिटीजनशिप ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करेंगे, उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और वहां पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, ईडब्ल्यूएस के अंडर जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको दर्ज करनी है डिटेल और फिर आपको निर्धारित जो शुल्क है उसको भुगतान करना होगा, तभी आपका ओटीआर होगा। और अभ्यर्थी ओटीआर प्रक्रिया को सावधानी से भरे, यानी किसी भी प्रकार की डिटेल मिसमैच न करे और डिटेल एकदम क्लियरली जो देख के फिर फिल करे। ओटीआर प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो कैप्चर पर आवेदन सबमिट किया जाना आवश्यक है, यानी आपकी लाइव कैप्चर फोटो जो लाइव कैप्चर होगी और स्वयं की पहचान को आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा और जिसमें आधार कार्ड आधारित सत्यापन होगा, जिसमें आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो कोई उसको किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है सत्यापन करने के लिए, क्योंकि ये वैलिड है। इसलिए आप आधार कार्ड से करें सत्यापन। और ई मित्र संचालक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई गलती प्रविष्ट की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जाएगा। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए और आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से आवेदन भरना सुनिश्चित करे, अन्य दूसरी एसएसओ आईडी से भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा। और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुई है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के रिव्यू को आवेदन का सबमिट होना नहीं माना जाएगा, यानी जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक ये फॉर्म फिल किया हुआ नहीं माना जाएगा। और इसके लिए जो हेल्प डेस्क नंबर है वो दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी समस्याओं शिकायतों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेतु सिटीजनशिप कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं पर शिकायत और उसको सूचना प्राप्त करके निःशुल्क सुविधा है इस चीज की।
आप ले सकते हो। एक बार ये पंजीकरण शुल्क यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क आपसे लिया जाएगा, जिसमें सामान्य क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये है। समस्त डिवीजन के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी में आते हैं, को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी को सामान्यतः जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो निर्धारित पंजीयन शुल्क है उसका भुगतान करना होगा। पूर्व में एक बार ये पंजीकरण शुल्क यानी ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थी को दोबारा शुल्क देय नहीं होगा। यानी जो पहले ओटीआर फिल कर चुके हैं उसको ओटीआर करने की जरूरत नहीं है। और प्रयोगशाला परिचायक के लिए जो रिक्त पदों का वर्गीकरण आरक्षण है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए दिया गया है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो डिटेल्स दी गई है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया हुआ है और विशेष प्रावधान सूचनाएं दी गई है, चेक कर सकते हैं आप। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु डिटेल्स दी गई है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था और टूर्नामेंट चैंपियनशिप डिटेल्स दी गई है। और दिव्यांगजन निःशक्तजन के लिए डिटेल्स दी गई है। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती के आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन से भरे हुए दिव्यांगजन प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जाएगा। यानी ऑफलाइन अगर आपने किसी भी प्रकार का दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनाया वो स्वीकार नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस मैच दिव्यांगजन प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र या डिबार किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं और वेतनमान इसके लिए 7वें वेतन के अनुसार प्रयोगशाला परिचायक पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट का होगा। और पात्रता और शैक्षणिक योग्यता इसके लिए जो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा यानी 10th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट। और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है और जिसमें जो स्वास्थ्य है वो अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। चरित्र जिसमें ऐसा होना चाहिए जिसमें वह उक्त पद पर नियुक्त के लिए योग्य हो सके। राष्ट्रीयता के लिए नेशनलिटी के लिए दिया गया है भारत का नागरिक हो और वगैरह डिटेल्स। अन्य देशों के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें दी गई है। यानी उसके लिए जो सर्टिफिकेट वगैरह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रिलीज किया जाना चाहिए तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसके लिए जो एज है वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग 18 वर्ष की आयु से और 40 साल एज लिमिट है और 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग ही मान्य है। और उच्चतम आयु में जो रिलैक्सेशन है दिया गया है जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान की जो स्थायी निवासी है उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। और भी डिटेल्स दी गई है। पेंशन इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी अगर आप इसके लिए कर्मचारी के रूप में चयनित होते हैं। विवाह पंजीयन अगर किसी का विवाह हुआ है तो उसके लिए राजकीय सेवा में नियुक्त हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि जिसमें 11 जुलाई से जो 9 अगस्त रखी गई है। और परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा होगी और प्रवेश पत्र जिसमें ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, इसलिए आप आवेदन पत्र क्रमांक और एसएसओ आईडी को ध्यान में रखें। और अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में डिटेल्स दी गई है।
आप चेक कर सकते हो। नियुक्ति की अयोग्यता, वो डिटेल्स दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। आवेदन कैसे करें, जिसमें आवेदन जिस श्रेणी में तहत आवेदन आप करना चाहते हैं उसके पात्र है, तो उसी में आपको उसी श्रेणी में आपको आवेदन प्रस्तुत करना है। राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमीलेयर श्रेणी, या राजस्थान के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और वर्ग परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और ऐसे अभ्यर्थी को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं, तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञप्ति पद हेतु नहीं दिया जाएगा, और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। लाइव फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए। और आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय लाइव फोटो से फोटो एडिटर ऐप से किसी भी प्रकार की छेड़खानी, फोटो की जालसाजी इत्यादि करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है, और ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी एवं फोटो से छेड़छाड़ करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आप लाइव कैप्चर करते समय जो डिटेल्स पढ़ के फिर ही फिल कीजिए। और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए जो दिशा निर्देश है, उसमें जो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में समय जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके लिए डिटेल्स दी गई है। कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है, तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। इसमें आवेदक निर्धारित शुल्क 300 रुपये रखा गया है, और शैक्षणिक योग्यता में प्रथम आवेदन में अंकित योग्यता को प्रतिस्थापित कर नवीन शैक्षणिक योग्यता अंकित करने पर अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता पात्रता पर संदेह होने पर बोर्ड संबंधी विभाग द्वारा मूल आवेदन एवं संशोधित आवेदन में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर जांच की जा सकेगी। यानी आप बाद में जो डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करोगे, तो उसके बारे में जांच तो होगी ही, और उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता जो ओटीआर केस में दर्ज की गई थी। और विधवा श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए डिटेल्स दी गई है। श्रुति श्रुत लेखन की सुविधा यानी स्क्राइब की सुविधा दी गई है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की योग्यता के अंतर्गत अन्य संस्था विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री डिप्लोमा को स्वीकार या मान्य नहीं किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि की डिटेल्स दी गई है। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों का प्रयोग करने के रोकथाम दिए गए हैं। प्रयोगशाला परिचायक के पद हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, जिसमें परीक्षा की स्कीम है उसमें सामान्य हिंदी 20 नंबरों की, सामान्य अंग्रेजी 15 नंबरों की, और सामान्य ज्ञान 70, और राजस्थान का भूगोल 20 नंबरों का, राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति 20 नंबरों की, भारतीय संविधान 5 नंबर, और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था 5 नंबर की, टोटल 10 नंबर की, सामान्य विज्ञान 5 नंबर की, और समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स भारत के 5 और राजस्थान के 5 नंबर यानी टोटल 10 नंबरों की, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए 5 नंबरों की, और सामान्य गणित 15 नंबरों की। इसके लिए टोटल 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 200 होंगे, और क्वेश्चन 120 होंगे टोटल, और 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, और इसके लिए इक्वल मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग इसके लिए 1/3 रखी गई है अगर आप किसी भी प्रकार के गलत आंसर करते हो तो। इसमें पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी के लिए जो डिटेल्स दी गई है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तत्सम सद्भव विदेशज डिटेल्स पढ़ सकते हो आप। और जनरल इंग्लिश के लिए टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेटिव, नरेशन वगैरह डिटेल्स दी गई है। राजस्थान का भूगोल जिसमें स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा वगैरह, जियोग्राफी में
जियोग्राफी ऑफ राजस्थान में डिटेल्स आप देख सकते हो। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति में ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वगैरह डिटेल्स दी गई है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए और भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए डिटेल्स दी गई है और सामान्य विज्ञान के लिए डिटेल्स और समसामयिक घटनाओं के लिए आप सिलेबस वगैरह देख सकते हो क्या है कैसे वगैरह है। जिसमें कंप्यूटर के लिए हार्ड हार्ड डिस्क, हार्ड डिवाइस और हार्ड पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ईमेल इत्यादि के लिए और मैथमेटिक्स के लिए महत्तम समापवर्ती यानी HCF, LCM, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात वगैरह डिटेल्स दी गई है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे जिसमें A, B, C, D, E अंकित रहेंगे। केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल करना है आपको सही उत्तर दर्शाने हेतु और प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना होगा आपको। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसके लिए पांचवा विकल्प ई को गोला करना होगा। यदि पांचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगी कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा और बोर्ड की वेबसाइट दी गई है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो वो सब कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो थैंक यू।